जय हिंद दोस्तों। आज इतिहास के सिंधु सभ्यता, इसके अलावा ताम्रपाषाण काल, इसके अलावा वैदिक सभ्यता और धर्म सुधार आंदोलन जो हैं या जिनको पुनर्जागरण काल आप कहते हैं, इनसे संबंधित लगभग 500 प्रश्नों का एक विशाल संग्रह हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? डी के चक्रवर्ती, डी पी घोष, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस और ए घोष यानी कि अमलानंद घोष। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? विकल्प सी सही होगा, फेयर सर्विस। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनसे संबंधित जो सही युग्म हैं उनको आपको अलग करना है और बताना है प्रश्न में आपके कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताना है आपको नहीं वाला। तो विकल्प ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में बनावली है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है और राखीगढ़ी राजस्थान में है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न तीसरा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुरकोटदा, कौन सा स्थित है? आपको बताना है। सिंध में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो दोनों सिंध में स्थित हैं, यानी कि विकल्प बी और सी यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है कि दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। यह कहाँ है? दधेरी कहाँ है? जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? तो दधेरी पंजाब में स्थित है। दधेरी कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद कौन था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? यानी सबसे पहले उसने खुदाई तो किया, लेकिन उसको हड़प्पा का महत्व क्या है, ये इतना पुराना होगा भारतीय इतिहास के लिए, ये बात वो नहीं जान पाया था। ये कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या डब्ल्यू.एफ. डेल्स। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले पहले पुरातत्वविद थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, ए कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसे पहले पुरातत्वविद थे जो हड़प्पा के महत्व को नहीं जान पाए। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। याद रखना, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आपको बताना है कि भारतीय प्राग इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। कमेंट में बताएंगे कि भारतीय प्राग इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है? कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनावली में? तो हाथी दांत का पैमाना यह लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लोथल से फारस की एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। बनावली का याद रखिएगा कि बनावली से हल प्राप्त हुआ है। धौलावीरा में याद रखिएगा कि यहाँ से बांध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और कालीबंगा में गर्त चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से? कहाँ से प्राप्त हुआ है? उन्नत जल व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि कहाँ के लोग जल संरक्षण के बारे में जागरूक थे, जल का संरक्षण करना जानते थे। तो उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था धौलावीरा से प्राप्त हुई है, यह याद रखना है। और अगर विकल्प में मोहनजोदड़ो होगा तो वह भी सही माना जाएगा, दोनों याद रखना है। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। 8वां है कि निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? यानी हड़प्पा संस्कृति पर कौन से जानवर का चित्र नहीं है? बैल का, हाथी का, घोड़ा का या भेड़ का? किसका चित्र हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का किसी भी मोहर पर चित्र नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, घोड़े के अस्थि पंजर जरूर प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा और सुतकांगेंडोर 2 जगह से घोड़े के अस्थि पंजर जरूर प्राप्त हुए हैं। हाँ, बैल
प्राप्त हुआ है। हाथी भी बने हुए थे और भेड़ भी बने हुए थे हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर। गाय नहीं बनी थी, यह भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर गाय नहीं मिली है कहीं भी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका का मतलब हुआ मोहर, और मोहरों पर सींग युक्त देवता बने हुए हैं, तो वे कहां से प्राप्त हुए। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से। तो सींग वाले देवता कहां से प्राप्त हुए हैं, याद रखना है कालीबंगा से सींग युक्त देवता प्राप्त हुए हैं। ऐसे याद रखना कि कालीबंगा कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में ऊंट होते हैं, यानी कालीबंगा से ऊंट के साक्ष्य मिलेंगे। काली माता की पूजा राजा लोग करते थे, तो राजस्थान में है कालीबंगा। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब खेत जोतने के लिए जानवर की आवश्यकता होगी और जानवर के सींग होगा, इसलिए सींग युक्त देवता कहां से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से। अगला प्रश्न है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल कहां स्थित हैं। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं कहां, सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, नर्मदा घाटी में या सरस्वती घाटी में। किस नदी के किनारे ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए। तो सरस्वती नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर स्थल पाए गए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, किसने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। सिंधु सभ्यता शब्द किसने दिया था, जॉन मार्शल ने, मार्टिमर व्हीलर ने, अर्नेस्ट मैके ने या M.A. वत्स ने। किसने दिया था। तो सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने किया था, और जिस समय भारत में पहली बार हड़प्पा की खुदाई हुई, किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में। उस समय भारत में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न संख्या 12 है कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है। गज, वृषभ, गैड़ा, एक श्रृंगी पशु। इसका मतलब यह है प्रश्न का कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें थी या मुद्राएं थी, उन मुद्राओं पर सबसे ज्यादा कौन सा जानवर बना है। गज यानी कि हाथी, वृषभ यानी कि बैल, गैड़ा या फिर एक सिंग वाला पशु, एक श्रृंगी पशु। तो इसका सही उत्तर होगा एक श्रृंगी पशु। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर मोहरों पर एक सिंग वाले जानवर का चित्र मिलता है। अगला प्रश्न है कि लोथल का जो गोदीवाड़ा था वह अच्छी तरह जुड़ा हुआ था किस नदी से। भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से या ताप्ती नदी से। तो लोथल का गोदीवाड़ा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में स्थित था। लोथल एक बंदरगाह था जहां से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं की जाती थी, यानी हड़प्पा संस्कृति के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे। शिव की या मातृ देवी की या पीपल की या विष्णु की, किसकी पूजा का साक्ष्य नहीं मिला। तो हड़प्पा संस्कृति में विष्णु के पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है। विष्णु की पूजा इधर वैदिक काल में शुरू हुई और सबसे ज्यादा विष्णु को मान्यता मिला है उत्तर वैदिक काल में। याद रखना है विष्णु को सबसे ज्यादा मान्यता कब मिला है, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र हैं। अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। जॉन मार्शल ने, J.H. मैके ने, R.E.M. व्हीलर ने यानी मार्टिमर व्हीलर ने या ऑरेल स्टाइन ने। तो चन्हू की जो खुदाई करवाई थी वह J.H. मैके ने करवाई थी। किसने करवाई थी, J.H. मैके ने चन्हू की खुदाई करवाई थी। R.L. स्टाइन ने सुत कांगेंडोर की खुदाई करवाई थी। किसकी खुदाई करवाई थी, सुत कांगेंडोर की R.L. स्टाइन ने करवाई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, कालीबंगा, लोथल, चन्हू या धौलावीरा। तो हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा जो था वह 3 भागों में बटा हुआ था, अन्य नगर 2 भागों में बटे हुए थे, याद रखना है। और अधिकांश नगरों का एक भाग दुर्गीकृत होता था, लेकिन चन्हू ऐसा है जिसका कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं था, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है
हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध स्थल जो मांडा है वो कहाँ स्थित है? सतलज के तट पर, झेलम के तट पर, चिनाब के तट पर या सिंध के पास में? हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो हड़प्पा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा चिनाब नदी के किनारे है। आपको बताना है वैदिक काल में चिनाब को किस नाम से जाना जाता था। 19 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पीय स्थलों की खुदाई में ऊंट के हड्डियों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से, राथीगढ़ी से, रोपड़ से, चन्हूदड़ो से। तो ऊंट कहां पाए जाते हैं? रेगिस्तान। भारत में रेगिस्तान कहां है? तो राजस्थान में है। अब आपको जानना है इसमें से कौन सा स्थल राजस्थान में है। तो कालीबंगा, काली माता की पूजा राजा लोग करते थे, तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में ही ऊंट पाए जाते हैं, यानी ऊंट के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होगा? कालीबंगा से प्राप्त होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? ये तो हम लोग पढ़ ही लिए, कालीबंगा से। प्रश्न 20 है कि हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनावली? नाट्य कला। तो नाट्य कला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, अर्थात नाट्य कला का साक्ष्य प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कपास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार वह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? राखाल दास बनर्जी ने करवाई थी। कब करवाई है? 1922 में करवाई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं? यानी कौन सा ऐसा स्थल है जहां से 2 कब्रिस्तान प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर रोपड़? 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। आर और एच, एक को कहा गया समाधि आर और एक को कहा गया एच। अगला है अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में से किसने सर्वप्रथम अमरी की खुदाई करवाई थी? अमरी, आर.डी. बनर्जी, M.A. वत्स, N.G. मजूमदार, M.R. मुगल? तो आमरी की खुदाई करवाई थी मजूमदार ने। N.G. मजूमदार ने आमरी की खुदाई करवाई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगा से, या धौलावीरा से, या आमरी से, या कोटदीजी से? कहाँ से प्राप्त हुए हैं शल्य चिकित्सा के साक्ष्य? तो हड़प्पा सभ्यता में शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से और कालीबंगा से। भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल से, कालीबंगा से, सुरकोटदा से या बनावली से? तो घोड़े का जो प्राचीनतम प्रमाण है वह सुरकोटदा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरों का प्रयोग सर्वाधिक मिला? बेलनाकार, गोलाकार, चौकोर या वर्गाकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहरें बेलनाकार मोहरें पाई जाती थी। किस प्रकार की मोहरें पाई जाती थी? बेलनाकार मोहरें पाई जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर है कि किस सैंधोपुरा स्थल से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा जो कि शल्य चिकित्सा में प्रयोग होता था मिला है? यानी शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाने वाला कांसे के 3 उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चन्हूदड़ो से या धौलावीरा से? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शल्य चिकित्सा के लिए हड़प्पा से 3 कांस्य के उपकरण प्राप्त हुए। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई? रोपड़, सुरकोटदा, लोथल या रोजदी? तांबे की मानव आकृति, तो तांबे की मानव आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अच्छा, लोथल एक गोदीबाड़ा था, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अगला है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति की है? जो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो किस प्रजाति की थी? आध्य ऑस्ट्रेलॉयड,
मंगोलायड, भूमध्य सागरीय या अल्पाइन। तो नर्तकी की मूर्ति आध्य ऑस्ट्रेलायड है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा मिली है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा कहां से मिली है? तो लोथल से फारस के खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है, यह याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? सिंह, हाथी, भैंसा और बैल, या व्याघ्र, हाथी, गैड़ा और भैंसा, या सिंह, गैड़ा, भैंसा और घोड़ा, या फिर वृषभ, भैंसा, हाथी और गैड़ा। कौन? तो याद रखना है व्याघ्र यानी बाघ, हाथी, गैड़ा और भैंसा, ये मोहनजोदड़ो के मुद्राओं पर मिले हैं। अगला है कि किस पुरास्थल से दुर्ग में 7 अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना है 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। 32 तो हमने लगा ही लिया, कहाँ है? कालीबंगा। 33 को देखते हैं कि किस स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, अर्थात सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से? तो सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा ईंटों का माप क्या था? हड़प्पा के ईंटों का माप क्या था? 1:2:5। विकल्प बी है 1:3:4, 1:2:4 या 1:2:3। तो हड़प्पा के ईंटों का माप 1:2:4 था। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई? हड़प्पा काल से, वैदिक काल से, मौर्य काल से या गुप्त काल से? तो भारत में मूर्ति पूजा हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुई है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? हड़प्पा में, धौलावीरा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में। कहां पर किया गया है? चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का कच्ची ईंटों के लिए प्रयोग किया गया है धौलावीरा में। कहां किया गया है? धौलावीरा में किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु सभ्यता से किस रोग के प्रमाण नहीं मिले हैं? सिंधु सभ्यता से किस रोग के प्रमाण नहीं मिले हैं? रिकेट्स, स्कर्बी, एनीमिया, या स्कर्बी, अथराइटिस और एनीमिया, या एनीमिया, मलेरिया और स्कर्बी, या मलेरिया, ट्यूमर और अथराइटिस। सिंधु घाटी सभ्यता से किस रोग के प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं? तो याद रखना है विकल्प ए सही हो जाएगा, रिकेट्स, स्कर्बी और एनीमिया। इनमें से भी रिकेट्स का प्रयोग अभी तक सिंधु सभ्यता में, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग किसी को था, इसके साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाए हैं। 38 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? तो इसका उत्तर होगा राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो राखीगढ़ी होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 39 प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। हरियाणा में कौन से स्थल स्थित हैं? तो बनावली और राखीगढ़ी, यह दोनों, या फिर कालीबंगा, रोपड़, या फिर ये चारों। आपको कूट भी देखना है, कूट के हिसाब से आप मैच करेंगे तो आसानी से मैच कर पाएंगे। तो बिल्कुल सही है कि बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों हरियाणा में स्थित है, रोपड़ पंजाब में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि अधोलिखित में से कौन सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता था। कौन सा एक स्थल है जो उस समय का महानगर था। चन्हूदड़ो, रोपड़, सुरकोटदा या राखीगढ़ी। महानगर कौन सा स्थल था। तो चन्हूदड़ो को उस समय का महानगर माना जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है। धार्मिक विश्वास, नगरीय योजना, कृषि का विकास या राजतंत्र का विकास। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय योजना थी वो अपने आप में बहुत विशिष्ट योजना थी और वह विश्व के अन्य संस्कृति, चाहे वह चीन की संस्कृति हो, चाहे वह सुमेरिया की संस्कृति हो, मेसोपोटामिया की संस्कृति हो, इनमें देखने को नहीं मिलती। अगला प्रश्न है कि समाधि R37 किस स्थल से संबंधित है। जो समाधि R37 है वह किस स्थल से संबंधित है। चन्हूदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या लोथल से। तो समाधि R37 हड़प्पा से संबंधित है। किससे संबंधित है। हड़प्पा से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, चन्हूदड़ो, रंगपुर या रोपड़। कहां से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सही है कि हड़प्पा से। हड़प्पा से मजदूरों के रहने के लिए मकान बनाए गए थे और उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 45 कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया ऐसा साक्ष्य मिला है। नाली के प्रयोग में लकड़ी का साक्ष्य किया गया, यानी लकड़ी से नाली बनाए जाते थे। तो कालीबंगा में लकड़ी से नाली बनाए जाते थे घरों में, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति बाघ से लड़ रहा है। मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से या बनावली से। बाघ से लड़ता हुआ व्यक्ति कहां से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, उस मोहर पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ दिखाया गया। कहां से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रण है। सुमेरिया की नावों का चित्र कहां बना हुआ है। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। कहां से। तो मोहनजोदड़ो से सुमेरिया के नावों का चित्र प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ। यानी कौन सा ऐसा जगह है जहां एक मनुष्य का कंकाल मिला है और उसी के बगल में एक बकरे का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। कहां से आपको बताना है। लोथल से या कालीबंगा से या हड़प्पा से या फिर मोहनजोदड़ो से। बकरे का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। तो लोथल से बकरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह याद रखना है। लोथल से बकरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 49 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यानी किसने कहा था कि आर्यों ने आक्रमण किया और इसीलिए हड़प्पा की संस्कृति खत्म हो गई। मार्शल ने, मार्टिमर व्हीलर ने, बीबी लाल ने या बी के थापड़ ने। किसने इस बात के प्रमाण दिए हैं। तो यह जो साक्ष्य है या यह सिद्धांत है, इसका प्रयोग मार्टिमर व्हीलर ने किया था। मार्टिमर व्हीलर ने। मार्शल ने बाढ़ के सिद्धांत का प्रयोग किया था कि हड़प्पा संस्कृति बाढ़ आने के कारण नष्ट हो गई, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के जो अधिकांश नगर थे वे किसी न किसी नदियों के किनारे बसे हुए थे। प्रश्न संख्या 50 है कि कोणीय मापन का पैमाना किस सैंधव क्षेत्र में मिला है। भिर्राना में, सौराष्ट्र में, कच्छ के रन में या दैमाबाद में। कहां से प्राप्त हुआ है। तो कोणीय मापन का पैमाना सौराष्ट्र के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ। सौराष्ट्र के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है समाध एच कब से संबंधित है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित एवं परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति या फिर परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति।
तो इसका सही उत्तर है कि परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति।